हेलो दोस्तों, शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का वर्णन है, जिसमें अन्य कथाओं के माध्यम से भगवान के बारे में मतलब बताया गया है। एक बार कहा जाता है कि भगवान शिव ध्यान में लीन थे, लेकिन देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव ध्यान में रहेंगे तो इनके पुत्र कैसे होगा। तो देवताओं ने क्या कहा, मतलब कामदेव से कहा कि वो बाण चलाएं जिससे शिव का ध्यान टूटे। तो सभी देवताओं ने जाकर कामदेव से प्रार्थना करी। वैसे कामदेव मना कर रहे थे, लेकिन सभी देवताओं की पीड़ा को सुनकर कि शिव का पुत्र जरूरी है धरती पर होना, तो कामदेव ने फिर उनकी बात मानकर प्रेम का वाण चलाया, जिससे शिव का ध्यान टूटा। गुस्से में आकर भगवान शिव ने तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। जैसे ही कामदेव भस्म हुए तो उनकी पत्नी रति दुखी रहने लगी और द्रवित हो गई और क्षमा याचना मांगने लगी। तो भगवान शिव ने कहा, वह बिना शरीर के दुनिया में रहेंगे, आप चिंता मत करो, लेकिन इस वक्त तो उन्होंने मेरे साथ मतलब गलत किया है। तो ऐसी कथा सुनने को आती है। इस तरह गंगा अवतरण की कथा भी आती है उसमें, कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने की तपस्या की। गंगा ने आने का वादा किया, लेकिन उसके वेग को रोकना कठिन था। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रकार गंगा धरती पर आई और पूर्वजों का उद्धार हुआ। हालांकि ये कथा सभी को पता है, लेकिन विशेष महत्व ये रखता है कि जब सावन के महीने में सुना जाता है ना, तो इसका अनंत गुना फल मिलता है, क्योंकि शिव पुराण में यही सब लिखा है। अंधकासुर एक राक्षस था, जिसे वरदान था कि जब तक वह स्त्री को नहीं देखेगा वह मरेगा नहीं। पर पार्वती को देखकर उसका मोह जाग गया और वह शिव से युद्ध करने लगा। तब शिव ने क्रोध में आकर अंधकासुर का वध कर दिया। इसी प्रकार कहा जाता है कि सती के आत्मदाह के बाद वह पार्वती के रूप में जन्मी। पार्वती ने घोर तपस्या की और शिव को प्रसन्न किया। अंत में शिव ने पार्वती से विवाह किया। इस विवाह में विष्णु और ब्रह्मा जी भी उपस्थित हुए। यह विवाह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बना। इस तरह अन्य कथाएं आती हैं, और जो साधक सावन के महीने में इन कथाओं को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में भी भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। तो आप सुने भी और लोगों को बताएं भी।